बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सलमान अहमद है और हमारा खूबसूरत सा चैनल अहमद एजुकेशन है। उनको लाइक करें और सब्सक्राइब करें बेल आइकन को दबा करके, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले वीडियो ही, और पहले से हम स्टार्ट करते हैं कि साइंस से शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि साइंस जो है ना, ये ग्रीक यूनानी लफ्ज़ है, और जिनका माना है सोशियो से निकला है। ग्रीक वर्ड्स है और सोशियो से निकला है, जिनका माना है टू नो। सोशियो ग्रीक ज़बान से निकला है, यूनानी ज़ुबान से लिखा है, जो सोशियो जिनका माना है टू नो, जानना। जैसे कि मैं आपको साइंस का डिफिनीशन बता रहा हूँ, वो ये है कि द डिज़ायर टू नो the things events occur around us is called science। जैसे कि आप लोग डिफिनेशंस को देख रहे हैं, तो जब हम ख्वाहिश करें कि हम कोई चीज़ जाने, कोई वाक़यात और नेचुरल फिनोमेना, कुदरती अमल जो हमारे इर्द गिर्द हो रहे, तो हम इनको क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। दूसरा साइंस का डिफिनीशन जो है ना, वो ये है कि हम कहें कि नॉलेज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स। वो इल्म जो मुशाहिदात और तजुर्बात से निकला हो, उनको हम साइंस कहते हैं। नॉलेज based on observation and experiment is called science। वो इल्म जो मुशाहिदात और तजुर्बात से निकला हो, तो हम इनको क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। मैं आपको इस साइंस डिफिनीशंस को समझा रहा हूँ कि ऑब्जर्वेशंस हम किसे कहते हैं। मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ कि फ़र्ज़ करें हमारे पास एक इलाका है और वहाँ लंग कैंसर बहुत ज़्यादा हुआ है। हम वहाँ जाकर 5 सेंस इस्तेमाल करते हैं। 5 सेंस मीन हाथ, नाक और कान, ज़ुबान, और लोगों से पूछताछ करते हैं कि भाई क्या वजह है कि यहाँ लोगों को लंग कैंसर हुआ है, फेफड़ों का कैंसर हुआ है। एक बोल रहा है कि यहाँ सिगरेट नोशी लोग ज़्यादा करते हैं, मतलब सिगरेट्स पीते हैं। दूसरे कह रहे हैं कि यहाँ कारखाना है और वो धुओं की वजह से, डस्ट की वजह से, और कोई कहते हैं कि यहाँ जो गैस कारखानों से गैसेस निकलते हैं, तो उनकी वजह से इन लोगों को लंग कैंसर हो रहा है। तो हम उनको क्या कहते हैं? ऑब्जर्वेशंस कहते हैं। और ऑब्जर्वेशंस भी दो किस्म के हैं, एक है क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस और दूसरा है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस मीन के हम कहते हैं कि किस वजह से ज़्यादा कैंसर आया है, मतलब कि सिगरेट नोशी की वजह से ज़्यादा कैंसर आया है, या धुआं की वजह से आ गए, या इन गैसों की वजह से कैंसर आया है। तो हम इनको क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस कहते हैं। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस मीन के कितने मकदार में, हम कहते हैं कि 70% जो है ना, वो सिगरेट नोशी से लंग कैंसर आया है, और 30% और 20% गैसों से आया है। तो हम इनको क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस कहते हैं। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस जो है ना, वो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है बनिस्बत क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस। दूसरा है एक्सपेरिमेंट्स। तो एक्सपेरिमेंट्स, अब हमने मुशाहिदा किया है, 5 सेंस इस्तेमाल किया है, तो अब हम तजुर्बात करेंगे इन मुशाहिदों पर। हम भी देखेंगे कि आए देखें, ये हमारे तजुर्बे में शामिल होगा कि हम घूमें और देखें, ताकि
जहाँ भी लोग ज्यादा सिगरेट पी रहे या हमारे पास जो लंग कैंसर का मरीज और केसेस आए, हम देखें उनसे वजह जाने। अगर उनमें से ज्यादातर लंग कैंसर का वजूहात सिगरेट नोशी वाला है, तो हम कहेंगे कि हमारा ऑब्जर्वेशन क्या निकला, ठीक निकला। या वो कह रहे कि या वहाँ भी कारखाने हैं जिन मरीजों से, तो वो हमारे एक्सपेरिमेंट्स होगा, या हम और जहाँ भी मतलब फैक्ट्रियाज है और गैसेस की इंडस्ट्रीज है, वहाँ जाए और देखें, और वहाँ भी लोगों को लंग कैंसर हुआ है, तो हम ये कहेंगे कि हमारा ऑब्जर्वेशन क्या निकला, ठीक निकला। तो हम इस इल्म को क्या कहते हैं, हम इस इल्म को साइंस कहते हैं। ठीक है। अब जो कि इल्म ज्यादा से ज्यादा हो रहा है, तो उनको साइंस को दो ग्रुपों में तकसीम किया है। एक को हम कहते हैं फिजिकल साइंस और दूसरे को हम कहते हैं बायोलॉजिकल साइंस। एक को हम कहते हैं फिजिकल साइंस और दूसरे को हम कहते हैं बायोलॉजिकल साइंस। तो फिजिकल साइंस जो है, ये वो साइंस है जो नॉन लिविंग के साथ रिलेटेड हो, वो साइंस जो नॉन लिविंग के साथ रिलेटेड हो, इनको हम क्या कहते हैं, फिजिकल साइंस। नॉन लिविंग रिलेटेड टू नॉन लिविंग, या नॉन लिविंग इज रिलेटेड, जो नॉन लिविंग के साथ रिलेटेड हो उनको हम फिजिकल साइंस कहते हैं। और बायोलॉजिकल साइंस हम इनको कहते हैं कि जो लिविंग के साथ रिलेटेड हो। ठीक है। वो साइंस जो लिविंग के साथ रिलेटेड हो, इनको हम बायोलॉजिकल साइंस कहते हैं। नॉन लिविंग इसकी मतलब फिजिकल साइंस वो साइंस है जिनमें हम गैर जानदार के बारे में, यानी वो जिनमें सांस न हो उनके बारे में मुतालिया करें, तो उनको हम फिजिकल साइंस कहते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री, जियोग्राफी, तो इनके बाद इन सब्जेक्ट के स्टडी को हम क्या कहते हैं, फिजिकल साइंस कहते हैं। और बायोलॉजिकल साइंस जो है ना, इसमें हम बायोलॉजी स्टडी करते हैं और उनके फिर मेन ब्रांचेस है वही स्टडी करते हैं। तो ये हमारा जो ना साइंस के बारे में था। अब बताएं, अब लोग चलते हैं नेक्स्ट डिफिनेशंस की तरफ, वो है फिजिक्स का। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि फिजिक्स क्या है, ये फिजिकल साइंस है। ये द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस है जिनमें हम क्या स्टडी करते हैं, जिनमें हम किसी चीज की एनर्जी, मैटर and their mutual relationships, उनका जो आपस में बाहिमी ताउन है या बाहिमी कोई रिश्ता है, तो उनका रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। तो the branch of physical science in which we study about energy, matter and their mutual relationship is called physics. फिजिक्स साइंस का वो ब्रांच है जिनमें हम जिनमें हम एनर्जी, मैटर्स और उनके दरमियान जो आपस में बाहमी ताउन होता है, तो उनको हम क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। पहले मैं आपको समझा रहा हूं कि एनर्जी क्या है। किसी काम करने की सलाहियत को हम क्या कहते हैं, एनर्जी कहता है। द एबिलिटी टू डू वर्क, द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। किसी काम करने की सलाहियत को हम क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। और दूसरा जो है ना, मैटर्स है। तो मैटर्स तो मैंने आपको पहले भी समझाया और फिर आपको समझा रहा हूं कि मैटर्स कोई भी चीज जो जगह रखता हो और वजन, जो जगह और वजन दोनों रखता हो, कोई भी चीज जो जगह और वजन दोनों रखता हो, तो उनको हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। और इनके दरमियान जो म्यूचुअल रिलेशनशिप है, मतलब कि उनके दरमियान क्या ताल्लुक है, तो ये मैं आपको इस तरह आसानी से समझा रहा हूँ। ये फिजिक्स का डिफिनीशंस के ये आप लोगों को किस तरह समझिए, डिफिनीशन में एक्सप्लेन करता हूँ।
आपको डेफिनेशन याद करने के लिए E इज इक्वल टू mc² का फार्मूला याद करना होगा। ये अल्बर्ट आइंस्टाइन फेमस इक्वेशन है कि एनर्जी मैटर्स में चेंज होगा और मैटर्स एनर्जी में, और ये जो c है ये स्पीड ऑफ लाइट है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड्स उनका स्पीड्स है। तो मैं आपको फिजिक्स का डिफिनेशंस कुछ यूं समझा रहा हूं कि ये पेट्रोल है प्लस कार। जब हम कोई गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं तो क्या होता है, गाड़ी मूविंग, तो गाड़ी क्या करता है, चलते हैं। अब मैं आपको दूसरा एग्जांपल बता रहा हूं लेकिन फिर समझा रहा हूं लास्ट में इनके बारे में। सिल्क प्लस वॉच, ये आपको क्या टाइम दे रहा है, ठीक है। और एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी प्लस बल्ब आपको क्या दे रहा है, लाइट। तो अब आप यहां देख लीजिए, ये जो पेट्रोल है, ये सेल है, ये इलेक्ट्रिसिटी से, ये तीनों क्या में आता है, ये एनर्जी में आता है। कार है, वॉच है, बल्ब है, तो ये क्या किस चीज में आता है, मेटर्स में आता है। ये एनर्जी है और ये मैटर है, और हम उन दोनों को मिला के तो क्या चलता है, गाड़ी चलती है। तो ये क्या है, ये एनर्जी हो गया, और ये क्या है, ये मैटर आ गया। तो एनर्जी और मैटर आपस में क्या है, म्यूचुअल रिलेशनशिप रखता हो, तो ये क्या हुई, ये फिजिक्स आ गया, ठीक है। आप लोग अब यहां देख लीजिए, सेल्स क्या दे रहा है, सेल्स में एनर्जी होते हैं ना, तो हम उनको क्या कहते हैं, ये एनर्जी है, ठीक है। और वॉच क्या है, हम यहाँ रखते हैं या दीवार पर लटकाते हैं तो जगह रखते हैं ना, जगह भी रखता है और वजन भी रखता है, तो हम उनको क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। जब हम इन मेटर्स में एनर्जी डालते हैं तो क्या मतलब के वॉच में सेल्स डालते हैं तो हमें क्या देता है, टाइम देता है। तो ये क्या बन गया, ये बन गया फिजिक्स, ठीक है। अब आप लोग यहां देख लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी है, ये क्या है, एनर्जी है ना। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, एनर्जी है चार्ज की शक्ल में। और बल्ब क्या है, ये मैटर है, जगह भी रखता है और वजन भी रखता है। ये क्या है, ये मैटर है। दोनों मिला के क्या करता है, रोशनी देता है, लाइट देता है। तो ये क्या है, ये फिजिक्स है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ चुके होंगे कि ये जो एग्जांपल मैंने नीचे लिखा हुआ है, ये फिजिक्स डेफिनेशंस को बयान करता है। मतलब कि एनर्जी क्या है, मैंने आपको सीधा यहाँ कहा है कि पेट्रोल है और ये गाड़ी है। पेट्रोल क्या है, एनर्जी है, ये काम करने की सलाहियत रखता है। और गाड़ी है, ये मैटर से जगह भी रखता है और वजन भी रखता है। तो आपस में म्यूचुअल रिलेशनशिप क्या है कि हम गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं तो वो क्या करता है, मूविंग करता है, चलता है। तो ये क्या है, ये फिजिक्स है। ये सेल से, सेल क्या है, एनर्जी है, एनर्जी दे रहा है ना। तो और वॉच क्या है, घड़ी, तो ये मैटर से, तो इन मैटर और एनर्जी आपस में म्यूचुअल रिलेशनशिप, तो क्या बनता है, टाइम दे रहे हैं, हम टाइम दे गए, तो क्या इन दोनों की वजह से ये क्या है, फिजिक्स है। अब मैं आपको इलेक्ट्रिसिटी और प्लस बल्ब वाले, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, एनर्जी है ना, तो हम, और बल्ब क्या है, मैटर से, तो हम इन ये आपस में म्यूचुअल रिलेशनशिप, तो इनका क्या ताल्लुक है, ये आप लोग देखोगे कि हम किसी मैट्रिक्स में एनर्जी डालते हैं तो हमें क्या देता है, फिजिक्स। जैसे कि बल्ब में इलेक्ट्रिसिटी तो लाइट दे रहा है, और वॉच में सेल्स तो टाइम दे रहा है, और कार में पेट्रोल तो क्या, मूविंग। तो ये फिजिक्स का डेफिनेशन है जो एक्सप्लेन किया गया।